अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म क्या है? देखिए बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। उनमें से एक स्टिमुलस लाइट है, ये लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ये ना सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं बल्कि लाइट की डायरेक्शन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और लाइट की ड्यूरेशन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट के ड्यूरेशन को हम फोटो पीरियड कहते हैं। तो प्लांट्स फोटो पीरियड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और ये जो प्लांट्स का फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू फोटो पीरियड इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म। अब ये जो फोटोपीरियडिज्म है ये प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे ये जो पीरियडिज्म है ये फ्लावरिंग पे भी असरअंदाज होती है, ये सीड डोरमेंसी पे भी असरअंदाज होती है, ये बड डोरमेंसी पे भी असरअंदाज होती है, ये जर्मिनेशन पे भी असरअंदाज होती है और फूड प्रोडक्शन पे भी असरअंदाज होती है। फूड प्रोडक्शन के लिए भी एक मखसूस टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है, जर्मिनेशन के लिए भी एक मखसूस ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है, बड डोरमेंसी के लिए भी एक मखसूस ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है। जब तक वो ड्यूरेशन वाली लाइट इनको नहीं मिलेगी ये प्रोसेसेस स्टार्ट नहीं हो सकेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस मौजू के मुताल्लिक है। हम बाकी प्रोसेस को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटोपीरियडिज्म फ्लावरिंग पर कैसे असरअंदाज होती है और कैसे प्लांट्स एक मखसूस वक्त में ही फ्लावर पैदा करते हैं और अपनी इंटरनल क्लॉक को कैसे एक्सटर्नल क्लॉक से मैच करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। उनको कैसे पता चलता है कि अब ये सर्दी का टाइम आ गया है लिहाजा आप फ्लावरिंग शुरू कर दें। उनको कैसे पता चलता है कि अब एग्जैक्ट समर आ गया है, गर्मी आ गई है, अब हमें फ्लावरिंग पैदा करनी चाहिए। ये वो काम कैसे करते हैं और ये फोटोपीरियडिज्म कैसे फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है आज हम समझने वाले हैं। बच्चों, फोटोपीरियडिज्म की जो कहानी है वो शुरू होती है मैरीलैंड ममोथ से। टोबैको का एक म्यूटेंट है, टोबैको का एक वेरिएंट है जिसका नाम है मैरीलैंड ममोथ। ये जो मैरीलैंड ममोथ है इस पर यूएस के कुछ साइंटिस्ट थे 1920s के अंदर, ये लोग इस प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने फील किया कि ये वाला जो मैरीलैंड ममोथ है ये सिर्फ सर्दियों में ही फ्लावरिंग पैदा करता है, ये सिर्फ सर्दियों में ही फ्लावर्स पैदा करता है, गर्मियों में ये फ्लावर पैदा नहीं करता, स्प्रिंग में ये फ्लावर्स पैदा नहीं करता, सिर्फ सर्दियों में ही ये फ्लावर्स पैदा करता है। हालांकि उसको उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशन दे के चेक किया, उन्होंने मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स चेंज करके देखे, उन्होंने पानी की मिकदार कम ज्यादा करके देखी, उन्होंने इसको ह्यूमिडिटी दे के चेक किया, लेकिन किसी भी चीज ने फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं किया। सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने फ्लावर पैदा नहीं किए। जैसे ही सर्दी का मौसम आया, दिसंबर का महीना आया, उन्होंने फ्लावर पैदा करना शुरू कर दिए, जिससे उन्होंने नतीजा निकाला कि असल में ये जो प्लांट है मैरीलैंड ममोथ, इसको एक्चुअली विंटर इसलिए चाहिए क्योंकि विंटर में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। इसको फ्लावरिंग पैदा करने के लिए एक शॉर्ट डे चाहिए, इसलिए उन्होंने इस प्लांट का नाम रख दिया शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट यानी वो प्लांट जिसको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे, थोड़े दौरानिये का दिन, इन्होंने उसको वो नाम दे दिया। बाद में जब रिसर्च हुई और एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग पैदा करते हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके ऊपर शॉर्ट डे या लॉन्ग डे का कोई असर नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को उन्होंने डे न्यूट्रल प्लांट्स का नाम दिया। लिहाजा अब हमारे पास 3 कैटेगरीज बन गई प्लांट्स की, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। चलिए जी, ये कहानी चल ही रही थी कि मजीद जब रिसर्च की गई, मजीद जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि बेसिकली जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं एक्चुअली वो शॉर्ट डे की बजाय लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। यानी उनका डे के साथ, उनका डे लाइट के साथ कोई लिंक नहीं है, एक्चुअली वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, यानी उनको लंबी रात चाहिए, दिन छोटे बड़े से उनका कोई लेना देना नहीं है। असल में जो चीज उनकी फ्लावरिंग पे असरअंदाज होती है ना वो लंबी नाइट है, उनको लंबी नाइट चाहिए, क्योंकि लंबी नाइट सिर्फ विंटर में आती है, इसलिए वो सिर्फ विंटर में फ्लावरिंग पैदा करते हैं। ठीक है, तो
उसके बावजूद कि ये पता चल गया कि ये जो शॉर्ट डे प्लांट है एक्चुअली ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, लेकिन फिर भी उनका नाम यही रहने दिया गया। लेकिन ये साबित हो गया कि ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट है। ये ऐसी रात मांगते हैं जो लंबी हो, इनको डार्कनेस ज्यादा दौरानी के चाहिए। अच्छा, पता कैसे चला इस बात का? इस बात का पता यूं चला कि ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे, जब इन शॉर्ट डे प्लांट को रात के वक्त थोड़ी से वक्त के लिए रोशनी दी गई ना, तो इन्होंने फ्लावरिंग शो नहीं की। हालांकि इनको शॉर्ट डे पूरा दिया गया था, इनकी सिर्फ लॉन्ग नाइट को डिस्टर्ब किया गया। कैसे डिस्टर्ब किया गया? इनकी जो लॉन्ग नाइट थी उसमें थोड़ी सी रोशनी दे दी गई इनको, उन्होंने फ्लावरिंग पैदा नहीं की। इसका मतलब है कि उनको शॉर्ट डे से कोई लेना देना नहीं है, उनको लॉन्ग नाइट से लेना देना है। वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की नाइट चाहते हैं। जब आपने उनकी नाइट डिस्टर्ब की, उनकी डार्कनेस को डिस्टर्ब किया रोशनी पैदा करके, तो उन्होंने फ्लावरिंग पैदा नहीं की। इस तरह साबित हो गया कि एक्चुअली ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। इनको नाइट रिक्वायर्ड होती है एक मखसूस वक्त की। वो जो मखसूस वक्त की नाइट रिक्वायर्ड है, उस मखसूस वक्त की नाइट को हम कहते हैं क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल लेंथ ऑफ नाइट। वो कम से कम वक्त की डार्कनेस जो उनमें फ्लावरिंग पैदा कर सकती है, उस नाइट को, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल नाइट लेंथ। खैर, ये तो थी बात शॉर्ट डे प्लांट्स की। बाद में लॉन्ग डे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक प्लांट है जो लाइट डोमिनेंट है और कुछ हैं जो डार्क डोमिनेंट हैं। जो लाइट डोमिनेंट हैं वो एक्चुअली लाइट मेजर करते हैं। उनके लिए जो चीज मैटर करती है वो इनकी तरह नाइट नहीं है, दिन को मेजर करते हैं ये। अगर इनको दिन का मखसूस दौरानिया दे दिया जाए तो ये फ्लावरिंग पैदा करते हैं, लेकिन अगर वो मखसूस दिन ना दिया जाए, उतने ड्यूरेशन की लाइट इनको ना दी जाए, तो ये फ्लावरिंग पैदा नहीं करते। इसका मतलब इनको दिन की रोशनी चाहिए, नाइट की डार्कनेस नहीं चाहिए इनको। इनको हमने नाम दिया लाइट डोमिनेंट प्लांट्स। एक और किस्म के प्लांट्स थे जो डार्क डोमिनेंट थे। ये जो डार्क डोमिनेंट प्लांट्स थे ये शॉर्ट डे प्लांट्स की तरह एक मखसूस दौरानिये की डार्कनेस मेजर कर रहे थे। इनको भी लाइट से कोई सरोकार नहीं था, इनको एक मखसूस वक्त की डार्कनेस चाहिए थी, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स को चाहिए थी। इनको मखसूस वक्त की डार्कनेस चाहिए थी। ये डार्कनेस को मेजर करते हैं, ये नाइट को मेजर करते हैं, जबकि जो डे डोमिनेंट है वो लाइट को मेजर करते हैं। अच्छा, अगर ये भी शॉर्ट डे प्लांट्स की तरह नाइट को मेजर करते हैं, डार्कनेस को मेजर करते हैं, इनका ताल्लुक डार्कनेस से है, तो फिर हमने इनको लॉन्ग डे प्लांट्स क्यों कहा है? बेटा वो हमने इसलिए इनको नाम दिया है लॉन्ग डे का, क्योंकि ये लॉन्ग डे के अंदर प्लांट पैदा करते हैं, फ्लावर पैदा करते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग डे के अंदर फ्लावर्स पैदा करते हैं। लॉन्ग डे का मतलब शॉर्ट नाइट, क्योंकि ये शॉर्ट नाइट में फ्लावरिंग पैदा करते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग डे प्लांट्स का नाम दिया गया। सो शॉर्ट डे प्लांट्स एक्चुअली नाइट को मेजर करते हैं, उनको लॉन्ग नाइट चाहिए। लाइट डोमिनेंट जो प्लांट्स हैं ये लाइट को मेजर करते हैं, और जो डार्क डोमिनेंट हैं ये नाइट को मेजर करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स की तरह, लेकिन एक शॉर्ट नाइट। ठीक है, इसलिए इनको लॉन्ग डे प्लांट कहा गया। खैर, बात यहां तक पहुंच गई। उसके बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो प्लांट्स हैं ये इन पे लाइट की क्वालिटी भी असरअंदाज होती है। सिर्फ लाइट का मैटर नहीं है, बल्कि कौन सी लाइट दे रहे हैं ये ज्यादा मैटर करती है। वो कैसे पता चला? ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे जिनको लॉन्ग नाइट चाहिए थी, उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि एक शॉर्ट डे प्लांट को एक लॉन्ग नाइट दी, लेकिन बीच में ना उन्होंने थोड़े से वक्त के लिए उनको रेड लाइट दी उनको थोड़े से वक्त के लिए दी, और देखा कि लॉन्ग नाइट प्रोवाइड करने के बावजूद उन्होंने फ्लावरिंग पैदा नहीं की। क्यों नहीं पैदा की? क्योंकि आपने रात को रेड लाइट दी थी उनको, जितनी ड्यूरेशन को उनको डार्कनेस चाहिए थी आपने नहीं दी, बल्कि बीच में उनको डिस्टर्ब कर दिया रेड लाइट देकर। अगले दिन उन्होंने क्या किया? अगले दिन उन्होंने ये किया कि उनको फिर लॉन्ग नाइट प्रोवाइड की, दोबारा उनको रेड लाइट दी थोड़ी वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे फार रेड लाइट भी दी थोड़ी वक्त के लिए। मसलन 1 मिनट के लिए उन्होंने रेड लाइट दी रात के वक्त, और फिर 1 मिनट के लिए साथ फार रेड लाइट भी दी उनको। और ये तवक्को ये कर रहे थे कि चूंकि हमने इनकी रात को डिस्टर्ब किया है 2 मिनट की लाइट देके, 1 मिनट रेड लाइट और 1 मिनट के लिए फार रेड लाइट, तो ये तवक्को ये कर रहे थे कि आज फिर ये फ्लावरिंग पैदा नहीं करेगा,
लेकिन जब सुबह उठे तो ये देख के हैरान रह गए कि वो तो फ्लावरिंग पैदा कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लांट था जिसको लॉन्ग नाइट चाहिए थी, इस पे लाइट कौन सी देते हैं इसको भी ये गिन रहा था। जब आपने सिर्फ रेड लाइट दी तो इसने फ्लावरिंग पैदा नहीं की, लेकिन जब आपने रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट दी इसने फ्लावरिंग पैदा कर दी। इसका मतलब है कि फार रेड लाइट देने से इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ रेड लाइट दें तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती इसके अंदर। तो इसका मतलब है लाइट की क्वालिटी भी असरअंदाज होती है इन पे। जब लाइट की क्वालिटी का मामला आया, इस पे रिसर्च हुई, तो उस वक्त साइंसदानों ने एक प्रोटीन दरियाफ्त किया जिसका नाम दिया गया फाइटोक्रोम, जो असल इस लड़ाई की जड़ थी। फाइटोक्रोम खास किस्म के प्रोटीन है जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जो लाइट की ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। ये फाइटोक्रोम क्या होते हैं और कैसे अमल करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। जी, तो ये जो फाइटोक्रोम है ये क्या है बेटा? ये असल में प्रोटीन्स हैं। ये एक ऐसे प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन। तो चूंकि ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल है, लिहाजा इसको हम डाइमर कहते हैं कि ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर यानी जिनमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर रह रही हूँ, तो ये एक डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस फाइटोक्रोम जो है, ये फाइटोक्रोम 4 किस्म के हैं। फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, फाइटोक्रोम सी एंड फाइटोक्रोम डी। प्लांट्स के अंदर ये 4 किस्मों के अभी तक पता चले हैं। खैर, ये जो प्रोटीन है फाइटोक्रोम, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो इसका ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसका ये पार्ट प्रोटीन पे मुश्तमिल है, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड है। ये वाले पार्ट जो मैंने इनको ब्लैक रंग का बनाया हुआ है, तो ये इनके प्रोटीन पार्ट हैं। इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर भी और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर भी एक छोटा सा पार्ट है, और ये छोटा सा पार्ट जो है ये नॉन प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। इस छोटे से पार्ट को, जो नॉन प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर जो है ये एक्चुअली लाइट सेंसिटिव है। ये वो चीज है जो एक्चुअली लाइट को मेजर करती है, ये जो क्रोमोफोर है, ठीक है। तो बहरहाल क्रोमोफोर जो है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट है और एक ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसको हम क्रोमोफोर कहते हैं और ये लाइट सेंसिटिव होता है। अब बेटा होता यूं है कि ये जो हमारा प्रोटीन है फाइटोक्रोम है, ये 2 हालतों में एग्जिस्ट करता है। या तो ये PR फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या ये PFR फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PR को हम P660 भी कहते हैं और PFR को हम P730 भी कहते हैं। अच्छा, ये 2 हालतों में एग्जिस्ट करता है। या तो ये आपको P660 में नजर आएगा या आपको ये P730 की शक्ल में नजर आएगा। होता यूं है कि प्लांट ये वाला पैदा करता है PR। अच्छा, अब जैसे ही PR के ऊपर रेड लाइट पड़ती है, सूरज की रेड लाइट पड़ती है, तो वो रेड लाइट इस PR को कन्वर्ट कर देती है PFR में। प्लांट का ये जो PR पार्ट है, जिसके ऊपर जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो वो लाइट, कौन सी लाइट? रेड लाइट। जैसे रेड लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में। और बेटा जब PFR फॉर्म पे फार रेड लाइट पड़ती है तो PFR वापस कन्वर्ट हो जाता है PR के अंदर। सो रेड लाइट PR को PFR में कन्वर्ट कर देगी, जबकि फार रेड लाइट PFR को PR में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब बेटा जब दिन होता है, जब लाइट होती है, तो लाइट में तो रेड लाइट भी होती है और फार रेड लाइट भी होती है। लेकिन आपको पता होगा कि दिन की लाइट में ये जो रेड लाइट है इसकी मिकदार ज्यादा होती है और जो फार रेड लाइट है इसकी मिकदार थोड़ी होती है। क्योंकि दिन की रोशनी में रेड लाइट ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा रेड लाइट होगी तो PR ज्यादा से ज्यादा PFR में कन्वर्ट होगा, और चूंकि फार रेड लाइट थोड़ी होती है इसलिए PFR से PR थोड़ा बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि दिन के वक्त जो फाइटोक्रोम है ज्यादातर PFR फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों PFR फॉर्म में ज्यादा होगा? क्योंकि PR से PFR बनाने वाली लाइट ज्यादा है, इसलिए PFR ज्यादा होगा दिन के वक्त और PR थोड़ा होगा, ठीक है जी। तो ये याद कर लें
कि जो PFR है दिन की रोशनी में इसकी मिकदार ज्यादा होती है और PR की मिकदार थोड़ी होती है। एक बात। दूसरी बात, जब रात हो जाती है, जब डार्कनेस आ जाती है, तो उस वक्त ये जो PFR है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है PR में। इन द अब्सेंस ऑफ फार रेड लाइट, इन द अब्सेंस ऑफ रेड लाइट, दोनों की अदम मौजूदगी में खुद ही PFR जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है PR में। लेकिन ये जो कन्वर्जन है PFR से PR में, ये जरा स्लो कन्वर्जन है। ये जो दिन में कन्वर्जन हो रही थी, यूं से यूं हो रहा था और ये वापस जा रहा था, वो फास्ट कन्वर्जन थी, ठीक है। लेकिन रात जब होती है तो रात में ये PFR वापस PR में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्जन स्लो होती है। चलिए हम नतीजे निकालते हैं कि दिन के वक्त ये ज्यादा होता है, लेकिन जब रात आती है तो ये जो कि वापस कन्वर्ट हो जाता है PR में, इसलिए रात के वक्त PR ज्यादा होगा, PFR बहुत थोड़ा होगा या नहीं होगा। क्लियर। अब बड़ी अहम बात, ये बेटा जो P730 या PFR है, ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग को एक्टिवेट करता है, फ्लावर्स पैदा करता है। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, रोकता है। बड़ा अहम पॉइंट है इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए, ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो PFR या P730 है, ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को एक्टिवेट करता है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। ओके, आप समझते हैं पूरा ये मैकेनिज्म। बेटा जब दिन होगा तो दिन के वक्त मैंने बताया कि PFR ज्यादा होगा। अब चूंकि दिन में PFR ज्यादा होता है और PFR लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को एक्टिवेट करता है, इसलिए लॉन्ग डे प्लांट्स दिन की रोशनी में फ्लावर पैदा करेंगे। जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे वो दिन की रोशनी में फ्लावर पैदा करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग करने वाला PFR है वो उनको एक्टिवेट करता है। इसलिए दिन के वक्त क्योंकि PFR ज्यादा होता है तो लॉन्ग डे प्लांट दिन के वक्त फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उनमें क्या होगा, दिन के वक्त क्योंकि PFR ज्यादा होता है और PFR शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को रोकता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट्स दिन की रोशनी में फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि गर्मियों में जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते, क्योंकि इस गर्मियों में दिन की लंबाई ज्यादा होती है। जब दिन की लंबाई ज्यादा होगी तो PFR ज्यादा होगा और PFR शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को रोकता है, इसलिए उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं बात। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी गर्मियों में भी। जब सर्दियां आती हैं, अब सर्दी में बेटा जो दिन की लंबाई होती है वो थोड़ी होती है, रात ज्यादा होती है। अब जब रात लंबी होती है तो मैंने क्या बताया कि रात के वक्त PR ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये रात में PFR वापस PR में कन्वर्ट हो जाता है। जब रात में PFR कन्वर्ट हो किस में चेंज हो जाएगा, तो PFR की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो PFR जिसकी क्वांटिटी कम हो गई है, पहले ये रोक रहा था फ्लावरिंग को, अब जो रोकने वाला PFR है रात को वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसलिए रात को वो फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको रोकने वाला PFR अब नहीं रहा, वो लंबी रात का फायदा उठाते हुए वो PFR जो है वापस PR में कन्वर्ट हो गया और प्लांट्स उस लंबी रात के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, यहाँ पे आपने देखा था ना कि जब हमने एक शॉर्ट डे प्लांट को रात के वक्त रेड लाइट दी, सुबह देखा तो उसने फ्लावरिंग पैदा नहीं की थी। क्यों नहीं पैदा की थी बेटा? जब रात का अंधेरा था आपने उसको रेड लाइट दी, तो रेड लाइट ने क्या किया, रेड लाइट ने PR को PFR में कन्वर्ट कर दिया और PFR शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को रोक देता है। लिहाजा उसने उस शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावर रोक दी और सुबह देखा तो फ्लावर नहीं थे। अगली रात आपने क्या किया था, अगली रात आपने पहले रेड लाइट दी फिर बाद में फार रेड लाइट दे दी। तब क्या हुआ था, जब आपने रेड लाइट दी उनको तो उस वक्त PR वापस कन्वर्ट हो गया PFR में, फ्लावर रुक गई। लेकिन फौरी तौर पे बाद में आपने फार रेड लाइट पे दी तो फार रेड लाइट ने क्या किया, उस PFR को वापस PR में कन्वर्ट कर दिया और PFR फिर खत्म हो गया। जब PFR खत्म हो जाएगा तो अगेन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये काम हुआ था वहां पे। ये है बेटा पूरा मैकेनिज्म जिसके जरिए से प्लांट फ्लावरिंग शॉर्ट डे में बाज करते हैं, बाज लॉन्ग डे में करते हैं। लॉन्ग डे में इसलिए करते हैं क्योंकि उनको PFR चाहिए होता है और शॉर्ट डे वाले इसलिए करते हैं क्योंकि लंबी नाइट में उनको PFR अवेलेबल नहीं होता, PFR खत्म हो जाता है, PFR उसको रोक रहा था वो अब खत्म हो गया, इसलिए वो लॉन्ग नाइट के अंदर
फ्लावर पैदा कर सकते हैं। आई होप बेटा ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई सवाल है आपका, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्नलाइजेशन के मुतल्लिक है। ये भी इसी का एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट्स अपनी इंटरनल क्लॉक को एक्सटर्नल क्लॉक के साथ मेजर करते हैं और इससे प्लांट्स को बड़ा फायदा होता है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।